हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थेरेपी स्टडी पॉइंट्स में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, अगर आप मेरे पहला वीडियो जिसमें हम लोग सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ सेट्स एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल के सीधे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो आई टैब में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जो है हम लोग का टाइप्स ऑफ सेट। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट हम लोग इसको मेनली दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, टू टाइप्स में। पहला तो हम लोग लिखेंगे एक फाइनाइट सेट, और दूसरा हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब ये दोनों सेट्स में सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि फाइनाइट सेट जो भी होता है तो उसका कार्डिनलिटी हम लोग का क्या होता है, फाइनाइट होता है। और कार्डिनलिटी क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जो हम लोग का पार्ट 1 का वीडियो है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका कार्डिनलिटी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं लेट ए बी अ सेट, देन तब क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यानी एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, या तो ये 0 हो जाएगा और फाइनाइट कहने का मतलब होता है कुछ ना कुछ यहाँ पर नंबर होगा। जैसे कि एक इसी सेट का बात किया जाए, अगर मान लेते हैं हम लोग एक सेट है x, एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, x एक सेट है, सेट के अंदर हम लोग का कुछ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल n लेस देन इक्वल टू 20, है ना। हम लोग का यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि n हम लोग का कहाँ पर बिलोंग्स करे, नेचुरल नंबर में, और n का वैल्यू कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 20 होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ x होगा, यानी n ऑफ x जो होगा, n ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, लेस देन 20, यानी हम लोग का नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। तो n ऑफ x जो हो जाएगा वो होगा 20। तो इसको हम लोग बोल देंगे फाइनाइट सेट्स। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक सेट ले लेते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल x लेस देन 1, है ना। x हम लोग का क्या है, लेस देन 1 है। अब यहाँ पर लेस देन 1 जब होगा तो यहाँ पर n ऑफ y लिखेंगे, y लिए हैं सेट, n ऑफ y इक्वल टू क्या हुआ, 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोटा नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, n ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो 0 भी हम लोग का क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट में। तो इनफाइनाइट सेट में हम लोग का क्या होगा, कार्डिनलिटी जो होगा, अगर मान लेते हैं हम लोग लेट x इधर ले लिए हैं हम लोग, p भी ए सेट है ना, p एक सेट है, देन n ऑफ p जो होगा, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ p इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट वाला कार्डिनलिटी कैसे हम लोग लेंगे, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग ले लेंगे एग्जांपल्स में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। एग्जांपल्स में क्या ले लेंगे हम लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक सेट ले लेते हैं हम लोग n इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग को 1 2 3 का डॉट अप टू इन्फिनिटी तो जाता है। ठीक है, तो इसका n ऑफ कैपिटल N जब अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और जब कार्डिनलिटी इन्फिनिटी हो जाता है तो इसको सिंपल से हम लोग क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट। यानी ये तो हम लोग का सेट तो है, बट हम लोग का कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, जिसका कोई भी हम लोग का फाइनाइट सेट इसके अंदर इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी कार्डिनलिटी सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, कार्डिनलिटी चेक करेंगे। अगर ये इसका कार्डिनलिटी अगर हम लोग का फाइनाइट हो रहा है तो फाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे, अगर कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे। सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं इनफाइनाइट, तो सेट तो सिंपल सा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाता है। और एग्जांपल ले लेते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर नंबर हो जाता है हम लोग का, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले इधर आ लेते हैं हम लोग। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसका कार्डिनलिटी या तो जीरो होगा, है ना, यानी सेट हम लोग क्या कैसा सेट होना चाहिए, जीरो का कार्डिनलिटी अगर जीरो है तो इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, नंबर ऑफ सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, या तो इसका हम लोग क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अनदर टाइप्स ऑफ सेट्स में। अनदर टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या देखेंगे हम लोग, पहला हम लोग का आ जाता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं एंड वॉइड सेट। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर एम्प्टी सेट, एम्प्टी करने का मतलब ही वो समझ में आ रहा है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो मेंबर होंगे वो जीरो होंगे, यानी कार्डिनलिटी जो होगा वो जीरो होगा, जिससे कि हम लोग अब पिछले एग्जांपल्स में लिए थे। यानी हम लोग सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा बात करें तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इन नल सेट या तो एम्प्टी सेट इज क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो। यानी हम लोग का लेट ए बी अ सेट देन ए इज कॉल्ड क्या, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इफ क्या लिखेंगे हम लोग, कार्डिनलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब ये जीरो होगा तो इसका एग्जांपल हम लोग को लेना है कि जीरो कैसे, मतलब किस टाइप्स का एग्जांपल होगा जिसमें हम लोग का जीरो होगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल एक्स क्या होगा, लेस देन 1, है ना, 1 से छोटा होगा। तो एन ऑफ ए की बात किया जाए तो ए जो सेट बनेगा, तो ए सेट जो बनेगा, ए इज इक्वल टू, हम लोग इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कोई आएगा इसके अंदर एलिमेंट्स, नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली रहेगा हम लोग का। तो हम लोग देयरफॉर एन ऑफ ए जो होगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 हो जाएगा। ठीक है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा, सॉरी एन ऑफ ए जो होगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इज 0, सो वी कैन से दैट सेट इज एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। ओके, आफ्टर दैट आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज प्राइम नंबर, है ना, एक्स इज प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2 3 5 7 10, डिविजिबल बाई 10। तो बी में कोई एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो 10 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होता है जो हम लोग का किससे डिविजिबल हो, 10 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे, सेट जो होगा ये हम लोग का या तो एम्प्टी रहेगा या तो हम लोग इसको 5 सिंपल से लिख सकते हैं। तो एन ऑफ बी जो होगा, एन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट दूसरा आ जाता है हम लोग का सेट। सिंगलटन कहने का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, सिंगलटन
मतलब क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट्स होना चाहिए। कोई सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स आता है, ओनली वन एलिमेंट्स आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, मतलब सॉरी सिंगलटन सेट बोलेंगे। चलिए हम लोग आके देखते हैं यहाँ पर, सिंपल सा हम लोग समझते हैं कि क्या होगा कि ए एक हम लोग का लेट, ये हम लोग का क्या है, एक सेट है, ठीक है। ए को तभी हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे अगर हम लोग एन ऑफ ए जो होगा, एन ऑफ ए कितना होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है। एग्जैक्टली कितना होगा, 1 होगा। तो एग्जांपल्स हम लोग लेके चलते हैं। एग्जांपल्स क्या होगा हम लोग का, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल एक्स लाई बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 to 2, 0 और 2 के बीच में एक्स लाई कर रहा है, ठीक है। 0 और 2 के बीच में एक्स लाई करेगा, तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ओनली 1 आएगा, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अनदर एग्जांपल्स ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। एक्स हम लोग कहाँ पर बिलोंग्स कर रहे हैं, नेचुरल नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन लेस देन, हो गया ग्रेटर देन 10, लेस देन 10 कर देते हैं, ठीक है। एक्स हम लोग कहाँ से आएगा, लेस देन 10 होगा, और एक्स क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। तब यहाँ पर हम लोग बी इज इक्वल टू हम लोग सिंपल सा क्या लिख सकते हैं कि 1 से 9 के बीच में कितने ऐसे नंबर आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, तो 1 से 9 के बीच में ओनली 1 नंबर आएगा जो 5 होगा, जो डिविजिबल होगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 होगा। जो हम लोग का एन ऑफ बी जब लिखेंगे, एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 1 होगा। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसका बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट्स के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं से आपको क्या मिलेगा, इसका असाइनमेंट मिलेगा, और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों में डिफरेंस समझना है हम लोग को। तो पहले आते हैं हम लोग इक्वल सेट में। थर्ड नंबर होगा इक्वल सेट। बहुत ही प्रॉपर डिफिनेशन के हम लोग साथ नहीं चलेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपल सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, जिसमें हम लोग का एक प्रॉपर वे में डिफिनेशन के साथ विद एग्जांपल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर इक्वल सेट। इक्वल सेट कब कहेंगे, इक्वल सेट के लिए यहाँ पर जब भी बात किया जाता है इक्वलिटी की हमेशा कोई भी एक सिंगल सेट में हम लोग इक्वल की बात नहीं कर सकते हैं। इक्वल सेट के लिए किसी के साथ एक कंपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 सेट का एग्जांपल लेंगे। लेट ए एंड बी आर टू सेट है ना। ए और बी क्या है, 2 सेट है। देन ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, if element of each element of set A, if each element of set A are in B, है ना, and each element of set B are in set A, सेट B। कहने का मतलब ये होता है कि ये मेन स्टेटमेंट है हम लोग का, है ना।
अगर हम लोग का दो सेट है ए एंड बी, तो ए और बी को तभी इक्वल कहेंगे जब हम लोग का ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ पर होना चाहिए, इन सेट बी में, एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए में। मतलब ए का वो सारा एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, बी का सारा एलिमेंट ए में भी होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे वो दोनों सेट इक्वल हैं। इसका मे बी ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसका मे बी चेंज हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 है तो 3 2 1 हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल से ले लेते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 2 1। तो हम लोग बोल सकते हैं a एंड b आर इक्वल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, ए एंड बी आर इक्वल है। दैट सिमिलरली और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि x इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड y इज इक्वल टू 6 7 5 8। जैसे कि इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तब यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेट एक्स एंड सेट वाई जो है ये दोनों क्या है, इक्वल है। देयरफॉर सेट्स एक्स एंड वाई आर इक्वल। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आज हम लोग देखें टाइप्स ऑफ सेट में, पहले तो हम लोग देखें इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर हम लोग का कार्डिनलिटी का, है ना। फाइनाइट सेट कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग का एक वैल्यू फाइनाइट वैल्यू हो, है ना। जैसे कि 5 10 20 40 50 100 जो भी हो, एक फाइनाइट वैल्यू हो। और इनफाइनाइट सेट कहने का मतलब उसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि जो भी हम लोग का इंटीजर नंबर हुआ, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये सारे के सारे में हम लोग क्या देखने को मिलता है कि हम लोग का उसमें वैल्यू हम लोग का फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का कुछ ऐसा सेट होता है जिसमें हम लोग क्या होता है कि उसका वैल्यू हम लोग का इनफाइनाइट होता है, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और जिसमें हम लोग फाइनाइट वैल्यू होता है उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट के अंदर हम लोग का एम्प्टी सेट भी आता है, सिंगलटन सेट भी आता है, एंड कुछ एलिमेंट के साथ भी आता है। ठीक है, और जब हम लोग इक्वल सेट तभी बोलेंगे हम लोग दो सेट्स को जब उसका ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। A and B are said to be equal set if each element of set A and B are equal। कहने का मतलब होता है कि दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट होगा। जैसे कि इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 ही है, तब हम लोग उस केसेस में हम लोग इसको इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, और एक बचा हुआ है हम लोग का इक्विवेलेंट सेट है, उसके बाद हम लोग सबसेट पढ़ेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपको कैसा लगा, ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है कि समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके नीचे रेड कलर का बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच सके। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, तो वो लाइक करने से हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि हाँ, रियलिटी में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें किसी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। और आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मतलब असाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम के लिंक को मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।